इसके अंतर्गत रुद्रक के रूप में नई ऑल आर्म्स ब्रिगेड का गठन किया जा रहा है, जिसका सैंक्शन मैंने कल ही दिया है, जिसमें इन्फेंट्री, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, आर्मर्ड यूनिट्स, आर्टिलरी, स्पेशल फोर्सेस, अनमैन्ड एरियल सिस्टम जैसे फाइटिंग कंपोनेंट्स को एक साथ रखा जाएगा और विशेष रूप से तैयार किया जाएगा, जिसमें शामिल लॉजिस्टिक सपोर्ट और कॉम्बैट सपोर्ट होंगे। इसी क्रम में भैरव लाइट कमांडो बटालियन के रूप में एजाइल और घातक स्पेशल फोर्सेस का गठन किया गया है, जो सीमाओं पर शत्रु को चौंकाने के लिए हमेशा तैयार है। हर इन्फेंट्री बटालियन में ड्रोन्स प्लेटून का गठन किया गया है। वहीं आर्टिलरी में शक्तिमान रेजिमेंट बनाई गई है, जो ड्रोन और काउंटर ड्रोन इक्विपमेंट और लॉयटर म्यूनिशन के साथ लैस होगी। हर रेजिमेंट में एक दिव्यास्त्र बैटरी भी बनाई गई है, जो कंपोजिट बैटरी होगी और इन्हीं सामानों से लैस होगी। इन चीजों के मद्देनजर हमारी मारक क्षमता अब आने वाले दिनों में कई गुना बढ़ जाएगी। उसी प्रकार से आर्मी एयर डिफेंस को स्वदेशी मिसाइल सिस्टम से इक्विप किया जा रहा है। हम पूरी तरह से तैयार हैं कि भारत की 100वीं स्वतंत्रता वर्षगांठ तक यानी विकसित भारत का सपना साकार करें। और इस राष्ट्र निर्माण में हमारी सबसे बड़ी ताकत है हमारा विशाल सेना परिवार, जो लगभग 1.3 करोड़ लोगों का समुदाय है, जिसमें सेवारत सैनिक, उनके परिवार, वेटरन्स और वीर गति को प्राप्त सैनिकों के परिजन शामिल हैं। लद्दाख इसका उदाहरण है, जहां हजारों सैनिक तैनात हैं, अनेक वेटरन्स यहां रहते हैं। सेना केवल रक्षा नहीं कर रही, बल्कि सीमावर्ती क्षेत्रों में राष्ट्र निर्माण में भी अग्रणी भूमिका निभा रही है। लद्दाख में ही कई डुअल यूज इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत सड़कें, पुल और नेटवर्क तैयार किए जा रहे हैं, जो सेना और स्थायी नागरिक दोनों के लिए बेसिक सुविधाएं मुहैया कराएंगे। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत चयनित किए गए गांवों में भारतीय सेना द्वारा प्रायोरिटी से विकास कार्य चल रहे हैं। बॉर्डर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बैटलफील्ड टूरिज्म, स्पिरिचुअल, इकोलॉजिकल, हेरिटेज और एडवेंचर टूरिज्म जैसे क्षेत्रों में कार्य किया जा रहा है, जैसे कि आज आपने खुद देखा इनॉग्रेशन में, जिससे युवाओं को रोजगार मिल रहा है। सेना स्थानीय युवकों के लिए टूर गाइड, माउंटेनियरिंग और एडवेंचर स्पोर्ट्स में ट्रेनिंग देकर आत्मनिर्भर बना रही है। स्मार्ट बॉर्डर्स पहल के तहत लद्दाख और अन्य दूर स्थित इलाकों में मोबाइल नेटवर्क पहुंचाने के लिए सेना के कम्युनिकेशन टॉवर्स का उपयोग हो रहा है। प्राकृतिक आपदा के समय राहत और बचाव कार्यों में सेना अहम भूमिका निभा रही है।